क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में राउंड 20 में आज मैच 2 था। आज था होस्ट नीदरलैंड वर्सेस नेपाल के बीच में, और जहां पर नीदरलैंड्स ने 6 विकेटों से इस मैच में जीत दर्ज कर ली। थोड़ी बहुत परेशानियां उन्हें हुई चेस करते हुए, लेकिन एट द एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंटली 6 विकेट से अच्छे खासे विकेट से उन्होंने मैच जीता। ओवर्स भी 4-5 बचे हुए थे और 2 पॉइंट टीम के लिए कलेक्ट किए। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है क्योंकि आप इवेंट खेल रहे हैं। लेकिन ये मैच किस तरह से घटा इसके बारे में जरा बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नीदरलैंड ने टॉस जीता और नेपाल से कहा वो आकर बल्लेबाजी यहाँ पर करे, और बल्लेबाजी हमें एक और बार बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिली नेपाल की तरफ से। बिल्कुल जैसा पहले मैच में देखने को मिला था नामीबिया के खिलाफ, बिल्कुल उसी का रिपीट टेलीकास्ट आप कह सकते हैं। यहाँ तक कि स्कोर भी सेम थे। उस मैच में 157 पर ऑल आउट हो गई थी नेपाल, इस मैच में 157 पर ऑल आउट हो गई। हालांकि उस मैच में 46 ओवर तक पहुंचे थे, इस मैच में 45 ओवर तक की टीम जो है बल्लेबाजी कर पाई। दोनों ही मैचों में 50 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर पाई, और इसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो है टीम के साथ जो वो कि बहुत ही बखूबी आप सब जानते हैं, वो है इनकंसिस्टेंट बैटिंग डिपार्टमेंट। नेपाल का जो सबसे बड़ा दिक्कत रहा है कि एक भी बल्लेबाज उनकी पूरी लाइनअप में कंसिस्टेंट बल्लेबाज नहीं है जो लगातार स्कोर टीम के लिए करता रहे। लगातार का मतलब ये नहीं कि हर मैच में 50 या हर मैच में 100 करे। कंसिस्टेंसी का एक अलग मतलब होता है। वो अगर आप समझते हैं तो आप समझ ही गए होंगे, वरना भी इतना लंबा समझाने आपको नहीं बैठेंगे हम। एक भी बल्लेबाज कंसिस्टेंट टीम में नहीं है ओडीआई की जब भी बात आती है, और वो कंसिस्टेंट और इसी वजह से जो नेपाल टीम है वो ओडीआई फॉर्मेट में कभी भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। और नेपाल टीम ओडीआई में परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाती, इसको लेकर हजारों वीडियो हम बना चुके हैं। कई बार हम अपनी बात भी रख चुके हैं, फेसबुक पेज पे भी, वीडियोस में भी कई बार कह चुके हैं कि नेपाल ओडीआई में अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है। उस पर कई वीडियो बना चुके हैं, कई आग जरीट के जवाब दे चुके हैं, कई बार सारे टॉपिक्स उठा चुके हैं, लेकिन उस पर कभी कुछ काम होता हो हमने देखा भी नहीं है। तो उस पर फालतू बात करने का अभी वक्त भी नहीं है। तो 100 बातों की ये बात फिर से वही चीज निकल कर आई, और नेपाल के इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजों ने एक बार फिर से खराब परफॉर्मेंस देकर नीदरलैंड्स के बॉलर्स के सामने सरेंडर कर दिया। स्कोर्स कुछ इस प्रकार थे। कुशल बुर्तल आसिफ से ओपनिंग करने के लिए आए। 20-21 रन की पार्टनरशिप हुई, बेदम हो गए। आसिफ ने 17 गेंदों में 14 किए, कुशल बुर्तल ने 20 गेंदों में 9 रन किए। एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए। बेहतरीन डिलीवरी थी वो। बॉलिंग की बात बाद में आयन करेंगे। आसिफ शेख की बात करें तो एज दे बैठे स्लिप में सीधा, कई बार आउट हुए, कोई पहली बार ऐसा शॉकिंग आउट नहीं हुए। ईशान पांडे की अगर हम बात करें तो शॉर्ट बॉल में भी कहीं ना कहीं फंसे, और रोहित कुरैल इस पूरी बैटिंग लाइनअप में सबसे घटिया तरीके से अगर कोई आउट हुए तो रोहित कुरैल हुए हैं। फुल टॉस गेंद पर वो अपना विकेट दे पाते, कहाँ नजर है कहाँ बॉल है कुछ समझ ही नहीं है उन्हें। 12 गेंदों में 3 रन। एक तरफ दूसरी तरफ कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने जिस तरह से टीम को मुश्किल से बाहर निकाला, और एक तरफ रोहित कुरैल है, उनके पास भी वो मौका था लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर पाया, बल्कि वो और खुद ज्यादा मुश्किल में टीम को डालकर यहाँ पर चले गए। उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी और आरिफ शेख आए, थोड़ी सी छोटी मोटी पार्टनरशिप यहाँ करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाफी रही। दीपेंद्र 21 रन बनाकर आउट हो गए 42 गेंदों में। आरिफ शेख ने 41 रन बनाए, सबसे टॉप स्कोरर जरूर है, लेकिन 90 गेंदें उन्होंने यहाँ पर ली उस 41 रन को बनाने में। और लाइक दैट जब फिनिश करने की थोड़ा स्कोर को तेज करने की बारी आई तो उससे पहले ही वो चलते बने। गुलशन ने 29 किए, सोमपाल ने 10, करण ने 13, और ये कंट्रीब्यूशन मिलाकर टोटल टीम पहुंची 157 पे ऑल आउट। एंड ये बल्लेबाजी ऐसी क्यों है, कई बार बात कर चुके हैं। हमने आपको बताया कि बहुत बार बात इसके बारे में कर चुके हैं। टाइम वेस्ट होता है फालतू में, वैसे भी किसको पड़ी है, सबको T20 खेलना है, सबको T20 की पड़ी हुई है। एनपीएल में क्या चल रहा है, एनपीएल में कौन बिका कौन नहीं बिका, T20 लोगों लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब बहुत बेहतरीन जा रहा है, कैश आ रहा है, तो फिर किसे परवाह है। ये ढोंग मत करिए कि आपको बड़ी चिंता हो रही है ओडीआई की। यही फैंसों को चिंता नहीं होती है जब T20 देखने बैठते हैं वो। खैर चलिए, तो ये नाटक मत किया करिए कि आपको बड़ी चिंता है, ओडीआई में टीम लुटिया डूब रही है। आप भी जिम्मेदार हैं और क्रिकेट बोर्ड भी जिम्मेदार है। ओडीआई में कुछ काम तो होता नहीं है, 1-2 मैच जीतते हैं फिर अचानक से सबको लगता है वाह वाह सही है, और जिनको ये लगता है कि टीम से सिलेक्शन अच्छा होगा, टीम चेंज होगा, या 15 कुछ और ले जाएंगे तो टीम सुधरने जाएगी, आप ले आइए दूसरे 15, पूरे 15 चेंज कर दीजिए, फिर भी 1 साल उन्हें भी दीजिए, वो भी नहीं कर पाएंगे। वो भी ऐसे ही करेंगे, 10 में से 4 जीतेंगे 6 हारेंगे। प्रॉब्लम कुछ और है, दिक्कत कुछ और है, वहां पर तो कोई बात ही नहीं करता, नजर ही नहीं करते। डेलीगेट बहुत बार बात कर चुके हैं उसके बारे में, इसलिए अब नहीं करेंगे। एंड ओवर टू नीदरलैंड्स की बॉलिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल, और अगर बात करें तो यहाँ पर लग रहा था कि शायद पॉल वैन मैकरन नहीं है तो क्या होगा इस बॉलिंग लाइनअप में, कुछ
कहीं कुछ लैक ना हो जाए नीदरलैंड के लिए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया एलेक्जेंडर रॉय। जी हाँ, बिल्कुल कमी नहीं खलने दी एलेक्जेंडर रॉय ने पॉल वैन मैक्रेन की। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई, ऊपर की क्रम के बल्लेबाज आसिफ हो, रोहित हो, ईशान पांडे हो, जिस तरीके से ऊपर के बल्लेबाजों को जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी टीम के लिए, उनको जल्दी पैवेलियन भेजा। साथ ही लोगान वैन बीक ने मेक श्योर किया कि कोई पार्टनरशिप ना होने पाए। 2 विकेट उन्होंने निकाले। रॉल्फ मर्वे ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बहुत परेशान किया और 3 विकेटें निकालने में कामयाब जरूर रहे मर्वे भी। और बॉलिंग कलेक्टिव परफॉर्मेंस रहा है। काइल क्लेन ने जो कुशल हुरतेल को प्लम किया और अच्छी गेंद पर थोड़ा पड़कर अंदर आई थी और थोड़ी उठी भी थी बॉल पर, लेकिन कलेक्टिव परफॉर्मेंस रही इन चारों बॉलर्स की। और बहुत ही आर्यन दत्त की बात करें, बहुत इकोनॉमिकल रहे पर विकेट नहीं मिल पाया उन्हें। लेकिन साथी बॉलर्स ने ऐसा होने नहीं दिया कि कहीं विकेट लेते देर ना हो जाए। साथी बॉलर्स ने बहुत सही टाइम पर और बहुत जल्दी रैप अप किया नेपाल की इनिंग को, और नेपाल की कमजोर बैटिंग का भी बहुत अच्छा फायदा नीदरलैंड्स के बॉलर्स ने उठाया। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सूरत हाल रहा कि 157 रन उन्होंने रोक दिया, 158 उन्हें बनाने थे, जिसे चेस करने के लिए जब वो आए तो शुरुआत उनकी भी कुछ खासा अच्छी यहाँ पर नहीं रही। मैक्सवेल आउट जो है वो सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनसे तेज शुरुआत की नीदरलैंड्स को उम्मीद होगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और सोमपाल कामी ने उन्हें बोल्ड मारा। उसके 15 रन पर पहला विकेट गिरा और उसके बाद फिर कुछ देर तक विकेट नहीं गिरा। 46 रन पर जाकर जो है वो कुछ चीजें डगमगाई और 46 और उसके बाद 1 रन बाद 47 पर ही 3 विकेट टीम ने गंवा दिए अपने। यानी एक वक्त पर 47 रन पर 3 विकेट यहाँ पर नीदरलैंड हो गया था। वो उसमें जो विकेट्स गिरे, जैक लियोन की बात करें वो रन आउट हुए 21 गेंदों में 49 रन। एक अच्छी शुरुआत उन्हें मिल गई थी, लेकिन रन आउट का शिकार हो गया और उन्होंने विकेट थ्रो हो गया। बेस्ट लीड को बोल्ड मारा ललित राजवंशी ने। और जी हाँ, और यहाँ सेड्रिक लैंग की जो ओपनर है उन्होंने 21 रन किए 51 बॉलों में। तो ये सब जल्दी जल्दी चलते बने। उसके बाद देखते देखते टीम जो है वो 73 पर 4 विकेट हो गए। जी हाँ, और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी। यहाँ पर आए कप्तान साहब, जहाँ स्कॉट एडवर्ड्स ने यहाँ पर एंट्री, स्कॉट एडवर्ड्स पहली एंट्री मार चुके थे, बाद में नोआ क्रॉस ने उन्हें ज्वाइन किया। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर मेक श्योर किया 88 रन की पार्टनरशिप की और टीम को मजदार से निकाला। इसके बाद वो विकेट नहीं गिरने दिया। हाँ, एक आध ड्रॉप कैचेस वगैरह जरूर है, लेकिन वो नेपाल की दिक्कत है, वो आपकी दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कोई और गलती नहीं की और इसी के साथ स्मूथली 22वीं हाफ सेंचुरी लगाई है स्कॉट एडवर्ड्स ने ओडीआई में, और ये मैच को निकालने में कामयाब रहे और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टीम के लिए कलेक्ट करने में कामयाब रहे, कप्तान और नोआ क्रॉस दोनों मिलकर। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पर, पिछले मैच में 157 रन डिफेंड करने थे नेपाल को। वहां पर बॉलर्स का कुछ भी खासा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला नहीं था। बॉलर्स ने भी डिसअपॉइंट किया था बल्लेबाजों की तरह। आज यहाँ पर अगर हम मैच में बात करें तो थोड़ी बहुत कोशिश ललित राजवंशी और दीपेंद्र सिंह ने यहाँ पर करने की कोशिश की, लेकिन उसके अलावा जो पूरा ब्लेम यहाँ मैं बॉलिंग पे यहाँ डालूंगा, जो कि 3 सीनियर बॉलर्स हैं, सोमपाल, करण और संदीप लाल। बिल्कुल सही कहा है आपने। और किस पे जाएगा आप? इतनी ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्लॉपी बॉलिंग नजर आई। बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे कि शायद कोई विकेट मिलेगा। विकेट टेकिंग डेविस कम थी है। बिल्कुल सही कहा आपने। खासा परेशान नहीं कर पाया बल्लेबाजों को और फील्डिंग ने भी साथ नहीं दिया। थोड़ा सा फील्डिंग की तरफ से भी अगर हो पाता, जब 40 रन के तकरीब थे तब कुछ कैचेस छूटे टीम के, वहां पर शायद कुछ मैच में वापस आया जा सकता था। लेकिन फिर से वही सीनियर बॉलर, खास करके संदीप जिस कैलिबर के बॉलर हैं एसोसिएट लेवल पर, वो बहुत बड़े सीनियर बॉलर है, लेकिन इस दौरे में 2 मैचों में बहुत ज़्यादा अपसेट किया है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से। और पूरी बैटिंग लाइनअप तो कर ही रही है, लेकिन जो सीनियर प्रोज हैं बॉलिंग में, वो भी खरे नहीं उतर रहे हैं पूरी तरीके से। अगर हम न देखें तो चाहे सोमपाल हो, करण हो, नई बॉल से थोड़ा सा और बेहतर करना हो और संदीप का मिडिल ओवर में आकर 2-3 विकेट निकालना हो, वो हमें यहाँ पर दिख। बिल्कुल सही कहा आपने। 26 ओवर डाले हैं करण, सोमपाल और संदीप की इस एक्सपीरियंस जोड़ी ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकेट्स जो है कुछ खासा मिले नहीं है। फिलहाल 2 पॉइंट्स नीदरलैंड्स ले गए हैं और लगातार 2 हार के बाद नेपाल जो है अब टॉप 4 की रेस से लगभग बाहर होने की कगार पर है। एक हार और उसके बाद वो टॉप 4 की रेस से बाहर हो जाएंगे। फिर उन्हें टॉप 6 में बने रहने की जरूरत अपनी बना रहेगी, लेकिन क्वालिफायर प्ले ऑफ होगा उनका खेलना लगभग तय हो रहा है एक और हार के बाद ही। फिलहाल इस वीडियो